हाय दोस्तों, अगर आप आईफोन पे काम करना चाहते हैं, आप आईफोन के टेक्नीशियन हैं या बनना चाहते हैं या आपने अभी ट्रेनिंग ली है, तो आप एक बेहतर सर्किट डायग्राम या स्कीमेटिक सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे जो आपके आईएसओ की डिटेलिंग दे, जो आपको ट्रैक टू ट्रैक डिटेलिंग दे, जो आपको इसके अंदर के कुछ आपको सर्किट की जो वोल्टेज की डिटेलिंग दे, जीआर की डिटेलिंग दे, कनेक्टर की वैल्यू क्या है वो आपको बताए और बेसिकली उनकी सप्लाई का नाम बताए। और कुछ कुछ मॉडल जिनके सर्किट डायग्राम नहीं होते, जैसे आईफोन 12 के ऊपर सर्किट डायग्राम नहीं है तो उसके सर्किट डायग्राम का डाटा दे। इसके अलावा रिपेयरिंग टिप्स दे। तो इन सबके लिए सबसे बेहतर स्कीमेटिक डायग्राम कौन है आईफोन के लिए? तो आइए हम बात करते हैं कि आईफोन जैसे स्कीमेटिक डायग्राम, आईफोन जैसे मोबाइल में काम करने के लिए सबसे अगर मैं बेहतर इस आईसी को स्कीमेटिक डायग्राम जैसे सपोज आपने इस आईसी को निकाला तो सबसे पहले आप क्या जानना चाहिए भाई, इस आईसी के सारे पैडों पे जीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ सीधे आईसी बदलकर तो आपको सोल्यूशन कुछ ही मोबाइल में मिलेगा। तो आप देखिए, आप इसको जैसे जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे जीआर मिलेगा, और थोड़ा और जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको साथ में आपको डायग्राम खोलने की जरूरत ही नहीं है, स्कीमेटिक खोलने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये पैड क्या है। तो ये पैड आप देख सकते हैं यहाँ पे एलेक्स चार्जर लिखा हुआ है, जो कि स्विचिंग का पैड है। तो जो सर्किट टीचर्स आपको बताते हैं जनरली, आपको उससे भी बेहतर सर्किट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आईफोन 12 प्रो का बूट सर्किट यहाँ पर सीपीयू निकालना मतलब एक ऐसा ये टूल है जहां पे आपको वो सीपीयू निकालना कैसा है ये भी एक्सप्लेन कर रहा है, सीपीयू को ग्लू कट करना बता रहा है, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से देखिए सीपीयू को उठाने की पूरी टेक्निक ये आपको ये टूल दे रहा है। मतलब इसको आप देखकर इजीली सीख भी सकते हैं, सारी चीजों का आपको हल मिल जाएगा कि अगर आपके पास में डिस्प्ले का कुछ प्रॉब्लम आता है, वाइड स्क्रीन हो जाती है, कॉमन प्रॉब्लम है, तो आपको इस लेयर को कट करके 13 के अंदर आपको स्कीमेटिक देखने को मिलेगा। अगर आप आईफोन 13 यूज कर रहे हैं तो 13 के स्कीमेटिक से आप 13 के ऊपर के मॉडल भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक स्कीमेटिक, क्योंकि एक फोन के अंदर ही एक आईसी नहीं होती, एक आईसी अपना एक आईसी से फॉर्मूला मिल जाता है, एक स्कीमेटिक से एक फॉर्मूला मिल जाता है। आपको पूरा की पूरा स्कीमेटिक मिल रहा है आईफोन 16 प्रो मैक्स का। जनरली इनके स्कीमेटिक इजीली मिलते नहीं है, और आप अगर इस पे काम करना चाहते हैं तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर आपको डायग्राम दिया जा रहा है, डायग्राम से फिर काम करने में आसानी जाती है, क्योंकि हमें लाइनों को ट्रेस करने में आसान होता है। हमें ये देखिए एक वीडियो, तो देखो इन्होंने कर्व स्क्रीन निकालने का भी वीडियो यहाँ पर डाला हुआ है, आप इसको भी यहाँ पर सीख सकते हैं। फेशियल मटेरियल गूगल पे लिखना है वूजिंग जी, और इस तरह का आपका वेबसाइट आना चाहिए। इस वेबसाइट को आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो हम इस वेबसाइट को क्लिक करते हैं। जब हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है हमें। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डाउनलोड मोड पे जाना है, ठीक है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाना है। तो हम यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे और हम इसको क्लिक करते हैं। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको बहुत सारे पैकेज दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको आप इसमें से अपनी कंट्री के हिसाब से पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके जो भी कंट्री है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको यूएसए का पैकेज मिल रहा है, आपको यहाँ पर इंडिया, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप उसके लिए जा सकते हैं, इंडिया का पैकेज मिल रहा है। चाइना का, अगर आप चाइनीज हैं, अगर आप चाइना के अंदर हैं, आप चाहते हैं कोई चाइनीज मॉडल आपको मिले, या भले इंडिया है पर आप कोई चाइनीज मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो आप ये चाइना मॉडल पे भी जा सकते हैं। तो ये पैकेज है। अगर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद ये एरर आता है MSVCR120.del DLL, तो ये मिसिंग का, तो आप ये पैकेज को भी आप इंस्टॉल करें। तो इन्होंने एक अपना अलग से एक पैकेज भी डाला है कि अगर ये एरर आता है तो ये डालें, क्योंकि कुछ फाइल मिसिंग हो सकती है जो आपको इस पैकेज में मिल जाएगी। तो ये आप डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें आप इसको डाउनलोड ही करना है। तो आप इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी करंटली जो वर्जन चल रहा है, वो करंटली वर्जन जो हमारा है, हम यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे तो वो हमारा है V515, ये हमारा चल रहा है अभी की डेट में, ठीक है। और ये ग्लोबल वर्जन है। ग्लोबल वर्जन मतलब ये पूरी दुनिया में आप कोई सा भी पैकेज डाउनलोड करें सारे ही चलेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी रीजन के चलते वो आपका नहीं होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको क्लिक करना है यहाँ पर। अच्छा, इसमें 2 पैकेज है, आप देख सकते हैं। एक मैं, क्योंकि अभी आप इसको डेमो लीजिए, मैं चाहता हूँ अगर उसके बाद आपको अच्छा लगा तो खरीदिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स भी इसको यूज करते हैं। तो एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फ्री पैकेज है, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर आपको फ्री पैकेज भी देखने को मिलेगा, और ये वाला पैकेज में आपको इनका पेड, आपको इनका लाइसेंस खरीदना पड़ेगा बेसिकली, अगर हम यहाँ पर बात करें तो। अभी तो आपको यहाँ पर फ्री पैकेज भी देखने को मिलेगा, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर सीधे ये आपके डाउनलोडिंग मोड पे चला जाएगा इस तरीके से। और अगर ऐसा कुछ आए तो आप इसके यहाँ पर डाउनलोड इनसिक्योर फाइल पे जरूर टिक कीजिएगा। इसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास वायरस की वजह से डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये डाउनलोड हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। जब ये मिल जाएगा तो कुछ इस तरीके का आइकन बनकर आएगा, ये कुछ इस तरह का आइकन बनकर आएगा, वूजिंग फोन रिपेयर, कुछ इस तरह का आइकन बनकर आएगा। जब हम इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर वूजिंग फोन रिपेयर, अब हमें इसको टिक करना है। हम इसको डबल टिक करेंगे और हमें कुछ इस तरह का फोन देखने को मिलेगा। अब इस फोन के अंदर हमें, जैसे मैंने यहाँ पर अपना एक आईडी बना के रखा हुआ है, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के रखा हुआ है। तो ये आईडी पासवर्ड कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको फ्री रजिस्ट्रेशन में टिक करना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्री रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन फ्री का मतलब यह है कि आप उसको कर सकते हैं और उसको लॉगिन कर सकते हैं और कुछ मॉडल को यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको वीआईपी मतलब कुछ पेड कंटेंट देखना है तो आपको वीआईपी का कार्ड परचेस करना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोई पुराना अकाउंट है और आपके पास उसकी आईडी नहीं पता, तो आपसे भी मेल आईडी डाल के उसके अकाउंट की आईडी भी पता कर सकते हैं और कस्टमर सर्विस और ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर सबसे पहले फ्री रजिस्ट्रेशन में टिक करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन में टिक करेंगे। देखिए फ्री रजिस्ट्रेशन में टिक करने के बाद आप देखिए, जब आप इसको फ्री रजिस्ट्रेशन में टिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है ramu.sahu@gmail
gmail.com आप यहाँ पे डालेंगे और इसको क्लिक करेंगे तो जैसे आपके आईडी पर आपको ये 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। आपको ये कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। आप यहाँ पर कुछ पासवर्ड डालेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने ये पासवर्ड डाला और आप अपना कुछ यहाँ पर नाम लिखेंगे बस। और एरिया कोड में आपको यहाँ पे 91 करना है, अगर इंडिया है तो अपने आप कंट्री सिलेक्ट हो जाएगी और रजिस्टर नाउ पे टिक करना है। तो ध्यान रखना है, इतना आपको करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा राम डॉट साहू @gmail.com। अब देखिए ये गेट वेरिफिकेशन कोड दिखाई दे रहा है और एक पासवर्ड हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमने उसको फिर से सेलेक्ट कर लिया। आपने अपना नाम रख दिया राम साहू और यहाँ पर आपने 91 सेलेक्ट किया तो इंडिया आ गया। और अब आपको गेट वेरिफिकेशन कोड पे टिक करेंगे तो आपको देखिएगा वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंड सक्सेसफुली, मतलब अब इस ईमेल आईडी पर एक 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड चला गया है। आप उसको यहाँ डालिएगा और यहाँ पर आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि रजिस्टर किस तरीके से करना है। चलिए अब रजिस्टर करने के बाद आप वापस इसको फिर से जब ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको आप अपनी ईमेल आईडी या जो भी आपने नाम डाला है, जो नाम आपका, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने एज अ यूजर आईडी और अपना की और इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लॉगिन करता हूँ और आगे बढ़ते हैं और इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये टीचिंग पेन दिखाई दे रहा है आपको इसको क्लिक करना है और पॉइंट पे टिक करना है। अब आपको यहाँ पर एक अलग से जिस तरह के, देखिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ पर आपको टीचिंग पेन भी देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह का, ठीक है। ये देखिए अब इस टीचिंग पेन से आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें नोट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये एक एक्टिविटी इंफॉर्मेशन खुली हुई है, इसका मतलब क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। अगर हम इस एक्टिविटी फॉर्म की यहाँ पर बात करें तो देखिए अगर आप इसको परचेस करते हैं, क्योंकि अभी इसकी 10 एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ये बना रहा है, मतलब वू जिनको करीबन 10 साल हो चुका है, तो ये आपको क्या करेगा 1 ईयर का एक्टिवेशन के साथ आपको 6 महीने का एक्टिवेशन फ्री देगा। मतलब टोटल आपको 18 आप खरीदेंगे 12 महीने का और आपको 6 देगा, तो टोटल 18 मंथ का ये आपको एक्टिवेशन फ्री देगा। तो ये अभी इसकी एनिवर्सरी है, इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप इसका नंबर है, आप ये व्हाट्सअप नंबर प्लस के साथ अपने मोबाइल पर डालिए, चैट पे जाइए और ये आप इसको परचेस कर सकते हैं। वो आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास में चाइनीज डॉलर हो या चाइनीज येन हो या कोई अमेरिकन डॉलर हो, आप इसको नॉर्मली भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है। अगर मैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर इनने क्या क्या एक अपडेट दिए हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर ये अपडेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं 12 फोन, आईफोन 12 12, आईफोन 12 13 में कुछ अपडेट दिए इन्होंने। तो यहाँ पर ये ना एक अपडेट एक तरह से मेन्यू आपको डालते हैं कि भैया हमने इस मेन्यू में आज ये डाला हुआ है, ये देख लो आप। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर बहुत सारे आपको मॉडल्स मिलेंगे, एंड्रॉइड, आईफोन, आपका हुआवे मिलेगा, ओप्पो, वीवो, एमआई, सैमसंग, आइटल, तो बहुत सारे मिलेंगे। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ आईफोन का नहीं है, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड भी बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको एंड्रॉइड में परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर परचेस करने का यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जैसे अगर आपको सपोज परचेस करना है तो पहला फर्स्ट आपको 360 आपको चाइनीज युआन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि 50 यूएसडी डॉलर के बराबर होगा। रिन्यूअल करने के लिए भी आपको सेम होगा। तो ये आपके यहाँ पर इसके इन्होंने प्राइजेस डाले हुए हैं, प्राइजेस को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको 1 साल के लिए परचेस करना है, 3 महीने के लिए करना है या 1 महीने के लिए करना है, तो ये आप यहाँ पर जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। जैसे आपको 1 महीने के लिए बस करना है तो आप इसको क्लिक कीजिए। अब बहुत आसान तरीका है, आप देखो यहाँ पर आपको है ना व्हाट्सअप दिया हुआ है, आप इस व्हाट्सअप को क्लिक कीजिए या इस व्हाट्सअप के नंबर पर जाइए और उनको बताइए कि मैं इंडिया से हूँ, मेरे पास पेटीएम एटीएम ये सब है, तो तभी भी वो आपकी मदद कर देंगे और आपसे वहीं कहीं पैसा ले लेंगे। आपको किसी भी कोई मतलब किसी एजेंट से जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको एक एजेंट का नाम बताऊंगा, जो कि है आपका रामराज। आपने रामराज टूल लिखना है इस तरीके से और क्लिक करना है तो रामराज टूल करके आ जाएंगे। आप ये नंबर पे जा सकते हैं, ये आपको वूजिंग दे देंगे और इस नंबर से आप वूजिंग परचेस कर लेना। तो जो भी आप, और ये आपको पूरा एक्टिवेट भी करवा देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता एक्टिवेट करना तो आप बात कर सकते हैं इनसे, इनके बारे में टीम होती है, अगर करवा सकते हैं तो ये करवा देंगे। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल्स की। तो मॉडल्स यहाँ पर बहुत सारे हैं और सिर्फ आईफोन के मॉडल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ये है ना सीखने को भी देते हैं, मतलब फ्री की क्लासेस है इनके पास। आईफोन कॉमन प्रॉब्लम है, अब बहुत सारी चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो इस वीडियो को देखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आईफोन 12 के अंदर जाते हैं तो देखिए कितनी सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आईफोन 12 के अंदर देख रहे हैं आप यहाँ पर सिंगल लेयर, मतलब यहाँ पर आप बेसमेंट और एपी दोनों बोर्ड को एक साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बिटमैप दिखाई देगा, ये देखिए जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा और बहुत जल्दी खुल जाता है, आपके इंटरनेट पे भी और निर्भर करता है। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा बूट करेगा पर सेकंड टाइम में बहुत इजीली खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जूम करके अपने लेयर्स पे जा सकते हैं, आईसीओ की डिटेलिंग ले सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जानना चाहता हूँ ये आईसी कौन सी आईसी है, ये आईसी का नंबर है U4000। तो सिर्फ ये आईसी के बारे में पता करना चाहता हूँ, या मैं पता करना चाहता हूँ कि मेरी चार्जिंग नहीं हो रहा है सेट, ठीक है, मेरा सेट चार्ज नहीं हो रहा तो मैं किस आईसी पे काम करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे इन्होंने मल्टी लेयर एसएस दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशंस डायग्राम्स यहाँ पे डाले हुए हैं। हम इसको क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए एक तरह से पूरा लेआउट, मतलब जो डायग्राम्स होते हैं उनके लेआउट डाले हुए हैं कि आपने कैपेसिटर का नंबर क्या है, आईसी का नंबर क्या है, ये आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा।
यहाँ पे ग्राउंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको ये सारे आईसीओ के आपको जीआर मिल जाएंगे, मेंटेनेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए पूरा सर्किट डायग्राम है, ये आपको एक्सप्लेन अभी मैं करता हूँ, तो मैं आपको धीरे धीरे सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। जुड़े रहे, अभी आप वीडियो से बिल्कुल जुड़े रहे यहाँ पर, ठीक है। हम आईफोन 12 में है और आईफोन 12 में हम यहाँ पर ये खोलेंगे। देखिए आपको क्या करना है, अभी तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि हमारी ये स्कीमेटिक भी खुल जाता है इसके साथ। ये देखिए आपको पता करना है कि ये आईसी फिलहाल क्या काम कर रही है क्या, ये U4000। तो आपको यहाँ पर मदरबोर्ड एंड चिप डायग्राम में जाना है। ये देखिए ये मदरबोर्ड एंड चिप डायग्राम में जाना है मॉडल के, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पर एनोटेशन डायग्राम को क्लिक करना है इंग्लिश वर्जन में, क्योंकि चाइनीज तो आपको समझ में आएगी नहीं। और आप यहाँ पर इजी तरीके से ये पता कर सकते हैं कि आपका आईसी कौन सा आईसी है। जैसे मुझे सीपीयू के नीचे वाला ये आईसी पता करना था, तो ये आईसी यहाँ पर आप देखें कि ये एक टिग्रिस है। टिग्रिस आईफोन के अंदर चार्जिंग आईसी को बोला जाता है, जिसमें आपको नो चार्जिंग और फेक चार्जिंग आएगा। अब हम जानना चाहते हैं कि इस आईसी के फंक्शन क्या है। और अगर मैं इस आईसी को जैसे सपोज आपने इस आईसी को निकाला, तो सबसे पहले आप क्या जानना चाहेंगे, भाई इस आईसी के सारे पैडों पे जीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ सीधे आईसी बदलकर तो आपको सोल्यूशन कुछ ही मोबाइल में मिलेगा। तो आप देखिए, आप इसको जैसे जूम करेंगे तो आपको यहाँ पे जीआर मिलेगा, और थोड़ा और जूम करेंगे तो यहाँ पे आपको साथ में आपको डायग्राम खोलने की जरूरत ही नहीं है, स्कीमेटिक खोलने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये कि ये पैड क्या है। तो ये पैड आप देख सकते हैं यहाँ पे एलेक्स चार्जर लिखा हुआ है, जो कि स्विचिंग का पैड है यहाँ पर। और इसकी जो स्विचिंग कॉइल है वो आप देखिए इसके पीछे लगी हुई है यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बग कॉइल दिखाई दे रहा है स्विचिंग का, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसकी कनेक्टिविटी देखनी है, देखना है कि इस पैड पर जीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या स्विचिंग कॉइल है आईसी के अंदर है तो फिर भैया ओएल आएगा, और अगर कहीं और जा रहा है तो जीआर आएगा। तो क्योंकि इसके अंदर 303 का जीआर लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसके साथ कॉइल लगी हुई है और कॉइल का दूसरा सिरा आपका वीडीडी मेन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि मैं जानना चाहता हूं कि भाई मुझे यहाँ पर बेसिकली कितना जीआर आ रहा है, तो यहाँ पे जीआर मिल जाएगा। मुझे सप्लाई जाननी है, मुझे सप्लाई मिल जाएगी। और अगर मैं वोल्टेज पे यहाँ पे टिक करता हूं तो मैं कहीं मुझे जहां वोल्टेज मिलना होगा वहां मुझे वोल्टेज भी मिल जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा आपका एक सोल्यूशन है, आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप स्कीमेटिक ले सकते हैं, आपको हर एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात है इसके अंदर कि इन्होंने यहाँ पर डायग्राम्स देके रखे हुए हैं। और अब देखिए हम ग्राउंड रेजिस्टेंस वाले उसमें जाएंगे और देखेंगे कि ये ग्राउंड रेजिस्टेंस में क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ फ्लैश कनेक्टर रेजिस्टेंस है, आइए पढ़ते हैं इसको। देखिए यहाँ पर सिम कनेक्टर का है, टच कनेक्टर है, तो ये बेसिकली आपका जीआर है। जैसे हम यहाँ पर सिम कनेक्टर हो गया, टच कनेक्टर हो गया, लोअर एंटीना हो गया, हमने एक फ्रंट कैमरा इंटरफेस खोला हुआ है, तो ये आपको पूरा एक जीआर का अलग का पेज देता है। आप ये कॉपी में नोट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर आपको ऑफलाइन में भी आप इसको यूज कर सकें। मेंटेनेंस स्कीमेटिक में आप देखिए कि यहाँ पे आपको सर्किट डाले हुए हैं, तो जो सर्किट टीचर्स आपको बताते हैं जनरली आपको उससे भी बेहतर सर्किट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आईफोन 12 प्रो का बूट सर्किट यहाँ पर है। आइए हम इसको समझते हैं, अगर हम इसको समझ सकते हैं क्यों। तो आईफोन 12 प्रो का ये बूट सर्किट यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भैया बैटरी से आपका ये आपका पावर की है, पावर की से आपका आईओ बटन साइड 1.8 कनेक्शन बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है ना, आपको सिर्फ ये नहीं, आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। जैसे जनरली डायग्राम्स अपने फोनों में सिर्फ डायग्राम्स डालते हैं, बिटमैप डालते हैं, सोल्यूशंस बहुत कम डालते हैं। ये आपको वीडियो ट्यूटोरियल भी देंगे, ये देखिए ये आपको वीडियो ट्यूटोरियल भी देंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ पर बताया गया है आईफोन A13 सीपीयू को किस तरीके से डिसेंबल करना। ये देखिए, तो यहाँ पर सीपीयू निकालना मतलब एक ऐसा ये टूल है जहां पे आपको वो सीपीयू निकालना कैसा है ये भी एक्सप्लेन कर रहा है। सीपीयू को ग्लू कट करना बता रहा है, मतलब आपको प्रॉपर तरीके से देखिए सीपीयू को उठाने की पूरी टेक्निक ये आपको ये टूल दे रहा है। मतलब इसको आप देखकर इजीली सीख भी सकते हैं। जो स्टूडेंट अगर अभी सीपीयू में फंस रहे हैं या सीपीयू करना चाहते हैं तो वो सीपीयू पर भी जा सकते हैं और इससे भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये देखिए सीपीयू उठाया इन्होंने और यहाँ से इन्होंने अपने सरफेस पैड को जो अपने पीसीबी के बोर्ड है उसको क्लीन किया, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी क्लीन। तो सरफेस पैड के बाद ये आपका आईसी का ग्लू हो गया, आईसी के ग्लू को इन्होंने क्लीन किया। तो कितनी इजी तरीके से देखिए ये आप ब्लेड की माध्यम से इसको क्लीन कर रहे हैं। आप इनकी टेक्निक को समझ सकते हैं, ये इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल वे में इसको चलाया है और चला के बिल्कुल देखिए सीपीयू को बिल्कुल क्लीन करके यहाँ पर दिखाया है। तो मदरबोर्ड को निकालना, मदरबोर्ड के सीपीयू को निकालना लगाना, फोन को खोलना, बहुत सारी रिपेयरिंग को ये आपके टूल में फ्री ऑफ कॉस्ट दे ही रहे हैं, जिनका ये आपसे एडिशनल कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ प्रो लेवल के मॉडल पे जाऊंगा। जैसे आईफोन 12 के बाद के जो मॉडल्स होते हैं उस पर डायग्राम्स नहीं मिलते हैं, पर आप देखिए यहाँ पर, तो जैसे मैंने आईफोन 13 खोला हुआ है और 13 के अंदर अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो यहाँ पर मुझे ये देखिए ये फोनों की मेरे फोटोज हो गई हैं। मेंटेनेंस स्कीमेटिक यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे 13 प्रो का आपको यहाँ पर कितने सारी चीज़ों का आपको हल मिल जाएगा कि अगर आपके पास में डिस्प्ले का कुछ प्रॉब्लम आता है, वाइड स्क्रीन हो जाती है, कॉमन प्रॉब्लम है, तो आपको इस लेयर को कट करके आपको इस लेयर पे कट करके एक जंपर लगाना है। तो ये बेसिकली आपको बहुत ईजी तरीके से बताइए, डुअल कार्ड कनेक्शन आपको यहाँ पर सिखाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ है। ये बैटरी का होल्डर है, ये इसका बैटरी का होल्डर बताया जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर आपका बैटरी है और यहाँ पे आपका ये पावर की बताया गया है। और अगर ये देखिए कुछ फोटोज भी अपनी रिपेयरिंग की वो डालते हैं, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। आईफोन 13 के अंदर हम जाएंगे और हम देखेंगे प्रिंसिपल डायग्राम। अब आप देखिए आईफोन 13 के अंदर आपको स्कीमेटिक देखने को मिलेगा। ये देखिए आईफोन 13 के अंदर आपको स्कीमेटिक देखने को मिलेगा। अगर आप आईफोन 13 यूज कर रहे हैं तो 13 के स्कीमेटिक से आप
13 के ऊपर के मॉडल भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक स्कीमेटिक, क्योंकि एक फोन के अंदर ही एक आईसी नहीं होती, एक आईसी अपना एक आईसी से फॉर्मूला मिल जाता है, एक स्कीमेटिक से एक फॉर्मूला मिल जाता है, और उस फॉर्मूले से हम किसी भी मॉडल को बना सकते हैं। तो जनरली हमें एक फॉर्मूला सीखना होता है और उसके बाद हम किसी भी आईसी मॉडल पे हम काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा 15 प्रो 16 प्रो तक। आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 प्रो में स्कीमेटिक आप देखिए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है इन्होंने स्कीमेटिक पर 16 प्रो में अगर बात करें, और हो सकता है ये आगे अपडेट करें। ये देखिए, तो आईफोन 16 प्रो का आपको स्कीमेटिक दिया हुआ इन्होंने। वाह, ये तो कमाल की बात है। 16 प्रो मैक्स अगर आपके पास आता है तो ये आपके पास इसका स्कीमेटिक है। हेलो, हम्म 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 तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूरा की पूरा स्कीमेटिक मिल रहा है आईफोन 16 प्रो मैक्स का। जनरली इनके स्कीमेटिक इजीली मिलते नहीं है, और आप अगर इस पे काम करना चाहते हैं तो आप इस पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर इस पर आपको डायग्राम दिया जा रहा है, डायग्राम से फिर काम करने में आसानी जाती है, क्योंकि हमें लाइनों को ट्रेस करने में आसान होता है। हमें पता होता है कि देखिए जैसे यहाँ पर आपको लो बैंड आपको कनेक्शन मिल रहा है, वो ये सब लो बैंड है। लो बैंड यहाँ पर एक ये सब नेटवर्क की यहाँ पर आईसियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। जैसे आप देखिए ओमिट टेबल यहाँ पर आपको है, ये बीवैट इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर ये 1.8 वोल्टेज आ रहा है। तो ये लाइनों को ट्रेस करके ईजी तौर पर हम फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर बताया गया आईसीओ के नाम नंबर पर, ये चाइनीज लेवल पे है, इसमें इंग्लिश लेवल भी होगा। तो आईफोन 16 प्रो मैक्स का भी डायग्राम है, आईफोन 16 का भी है, और आईफोन 16 के अंदर अगर मैं जाऊँ तो 16 के अंदर आपको यहाँ पर डायग्राम्स देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ 16 प्रो कुछ ही मॉडल्स में है जो 12 के ऊपर इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, जैसे आईफोन 13 हो गए। अब इसके अलावा आप और कहाँ जा सकते हैं, आप आईपैड पे जा सकते हैं। आपको देखिए आईपैड के कितने सारे यहाँ पर इन्होंने मॉडल्स दिए हुए हैं। आईपैड के अंदर भी सेम है, आपको बिटमैप मिल जाएगा, मल्टी लेयर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आप अगर दूसरे तीसरे लेयर को स्क्रैच करके बनाना चाहते हैं, कौन सी लेयर आपकी नीचे जा रही है, ग्राउंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको, मेंटेनेंस मतलब कुछ इनके रिपेयर आपको वो मिल जाएंगे, फोटोज मिल जाएंगे, या जो इन्होंने बना के आपको इसमें सर्किट डाला है। और यहाँ पर आपको इन आईसीओ की जानकारी दे देंगे, जिसके अंदर ये इस तरह से जानकारी देते हैं, जैसे मदरबोर्ड चिप डायग्राम आपको ये यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो देखिए ये इस तरह का ये आपको चिप दिखा रहे हैं, खाली इन्होंने चिप की फोटो दिखाई है। तो ये आपको मिल जाएगा मैकबुक अगर आप बनाते हैं, आप देखिए एप्पल का, तो मैकबुक में इतने सारे मॉडल हैं। अब जो मैकबुक बनाते होंगे उनको ये मॉडल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। लैपटॉप के बारे में अगर आपको है तो आसूस का, एसर का, एचपी हो गया, नोटबुक हो गया, तो इनके लैपटॉप के बारे में आपको मिल जाएगा। ई सिगरेट अगर आप ई सिगरेट रिपेयर करते हैं, और अदर कोई आप DJI का सीरीज के आप कैमरे रिपेयर करते हैं, या आप उसके जनरली आप देख सकते हैं DJI Mini 3 Pro, ये सारे आप अगर रिपेयर करते हैं तो एयरटेक, मतलब क्या नहीं है, देखो गूगल सीरीज, कॉलकम का डाटा, अब ये आपके कॉलकम का वो डाटा है जो आपके एंड्रॉइड में सीपीयू आते हैं। ये देखिए ये इसका एसओसी दिया है इन्होंने, कॉलकम का एसडीएम, जहाँ पे इन्होंने पीएम पीएमएल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ से इन्होंने पीएम के एलडीओ बताए हैं कि देखिए पीएम के एलडीओ आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने पीएम के एलडीओ बताए, और ये आपकी सप्लाइयाँ जो पीएम के साथ आउट हो रही हैं, इन हो रही हैं, सारी सप्लाइयाँ यहाँ पर बताई गई हैं। ये आपके ये आपके सीपीयू का पावर सेक्शन है, जिसके अंदर सीपीयू को मिलने वाले पावर हैं जो ईबीआई के लिए हैं, अलग अलग एमबीपी के लिए हैं। तो ये सब बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये ईबीआई मतलब एक्सटर्नल बस इंटरफेस, आपका रैम की सप्लाई है, एलपी मतलब लो पावर, डीडीआर डबल डाटा रेट, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आईसी डाटा देखिए, तो ये मतलब सब कुछ दे रहे हैं आपको, जो आप सोच भी नहीं सकते। साथ में ट्यूटोरियल, तो बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। वूजिन ट्यूटोरियल कैसे चलाना है, इंग्लिश में है। कर्व स्क्रीन निकालने का, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक वीडियो, तो देखो इन्होंने कर्व स्क्रीन निकालने का भी वीडियो यहाँ पर डाला हुआ है, आप इसको भी यहाँ पर सीख सकते हैं। फेशियल मटेरियल मतलब आपकी फेस आईडी बनाने का, तो फेस आईडी बनाने का यहाँ पर वीडियो उन्होंने डाला हुआ है। तो ये सारे वीडियो इसके अंदर ना फ्री है, ठीक है। मोबाइल फोन बेसिक रिपेयर, जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कितने सारे यार, ये मतलब क्या क्या इन्होंने डाला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये बूट सीक्वेंस डाला हुआ है, एक लॉजिक चार्ट डाला हुआ है इन्होंने, पहले ऑन ऑफ होगा, कौन कौन सी रिसेट सप्लाई, स्लीप, ये वो सप्लाई यहाँ से निकलेंगी। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डाली हैं, पीडीएफ डाले हैं डाटा सीट के जो पेड होते हैं, वो डाले इन्होंने यहाँ पर। कैमरा रिपेयर, तो कैमरा रिपेयर के वीडियो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, कैमरा डिसेंबलिंग मिल जाएगा। ये देखिए किस तरीके से ये डिसेंबल कर रहे हैं। ये देखिए कैमरे मतलब कैमरे के अंदर के सर्किट को कैसे बनाना है, या कैमरे के अंदर के आप अगर ये लेंस जैसे ये है इसको चेंज करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ पॉसिबल है भाई आज की डेट में, बस आपको सीखना है, आपको समझना है। बैटरी मेंटेनेंस, ये देखिए, तो ये सब आपको काम मिलेगा ट्यूटोरियल में जाएगा। और इसके अंदर एंड्रॉइड का भी है, एंड्रॉइड में और एंड्रॉइड के में इसमें ना बड़े बड़े मॉडल हैं, जैसे देखिए ये सारे मॉडल्स आपके ये बड़े बड़े मॉडल्स हैं, इनके आपको मिल जाएंगे। जैसे अब इसमें कैमरे का सर्किट, तो बिल्कुल जैसा बोर्नियो देता है, बोर्नियो के हिसाब से भी आपको यहाँ पर कैमरे का सर्किट मिल जाएगा, ये भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड का भी काफ़ी कुछ मटेरियल है, तो ये पूरा चीज़ आप परचेस कर सकते हैं। और आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। और ये जो आईफोन बनाने के लिए जो सर्किट की जरूरत पड़ती है, वूजिंग, जैसे कि ये कोई नया नहीं है, जितने नए आते हैं
उनके सर्वर 2 साल 1 साल भी टिक नहीं पाते हैं। ये 10 साल का तो अभी सेलिब्रेशन कर रहा है और आपको 6 महीने का फ्री दे रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये लेना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं इन पर। मैंने आपको इनका नंबर सब दे दिया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे भी इनका नंबर दे दूंगा, आप इनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर से आप इनको ले सकते हैं। और अगर आपको किसी एजेंट से लेना है तो एक रामराज टूल करके है, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो चीज उनसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।